Hello everyone, welcome back to this another session of Sketch with me. आज की वीडियो स्केचिंग पर रहने वाली है। इस सेशन के अंदर हम स्केचिंग करते हैं। इसमें आप भी मेरे साथ स्केचिंग करते हो तो अपनी स्केचबुक साथ में लेके बैठना ताकि इस वीडियो का पूरा बेनिफिट आप ले पाओ। आज के स्केच विद मी सेशन के अंदर हम ट्रीज को ड्रॉ करेंगे। बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर मैं काम करता रहता हूं। अगर आप मेरी प्रीवियस स्केच विद मी वीडियोस देखोगे तो उनके अंदर काफी डिफरेंट टॉपिक्स मैंने उठाए हैं। अगर आपको फिगर स्केचिंग पसंद है तो फिगर स्केचिंग पर भी एक मैंने डेडिकेटेड सेशन बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो स्केचिंग पर है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्केच करके दिखाऊंगा, प्लस में कुछ बातें करेंगे स्केचिंग के बारे में। साथ साथ मैं आपको कुछ चीजें बताता भी रहूंगा कि कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या मेरे माइंड में चल रहा है बेसिकली। तो ये वीडियो नॉलेजेबल रहने वाली है एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मैं शेयर करूँगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी पार्ट आप स्किप ना करो एंड वीडियो का पूरा बेनिफिट ले पाओ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज के सेशन के लिए मैं पेन का यूज़ करने वाला हूँ। स्केचिंग के लिए हम किसी भी मीडियम का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पेन हो या पेंसिल हो। स्केचिंग की यही खूबसूरती है। तो जैसा कि मैंने बताया था हम ट्री को स्केच करने वाले हैं, तो ट्री की रेफरेंस यहाँ पे लगा दी है। एंड अगर आपको ये रेफरेंस चाहिए तो मेरे पिंटरेस्ट अकाउंट पे जाके आप चेक कर सकते हो। अब स्केचिंग के अंदर डिफरेंट मीडियम्स ट्राई करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग मीडियम ट्राई करते हैं तभी हमको एक्सपोजर मिलता है एंड तभी हम अलग अलग चीज़ें सीख पाते हैं। एंड इसी तरीके से मैं अपने स्केचिंग सेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करता रहता हूँ कुछ नई चीज़ें। फ्यूचर के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर स्केच विद मी सेशन चाहते हो। फिगर्स के ऊपर ऑलरेडी भी बना चुका हूँ एंड ट्रीज़ के ऊपर बना ही रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, मैं खुद से भी लेकर आऊँगा एंड आप भी मुझे ज़रूर बताना। सो अब पर्टिकुलरली जो यहाँ पे काम कर रहा हूँ इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ट्री को ही ड्रॉ कर रहा हूँ मैं एंड फ़िलहाल अभी मेरे माइंड में जो चीज़ें चल रही है वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली मैं ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियो में शेयर करता आया हूँ एंड इसके अंदर भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे मेरा फोकस फुल डिटेल्स पर नहीं है, यहाँ पे मेरा फोकस ट्री के कर्वेचर पे है। ट्री एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, फ्लैट नहीं होता एंड जो इसकी टहनियाँ हैं वो भी राउंड होती है। तो एक सिलेंड्रिकल शेप अगर हम निकाल पाएँ स्केचिंग के थ्रू तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सो बेसिकली स्केचिंग का मेन पर्पज़ ये होता है कि हम अपने सब्जेक्ट का एसेंस निकाल पाए। एसेंस मतलब जैसे ट्री का बताया मैंने, कर्वेचर होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है तो राउंड होगा। अगर हम अपनी स्केचिंग के अंदर ये फील करवा सकते हैं तो स्केचिंग आप राइट डायरेक्शन में कर रहे हो। तो सबसे पहला फोकस तो मेरा यही है कि एक जो इसका जो सिलेंड्रिकल शेप है, अगर इसकी टहनियाँ भी बना रहा हूँ तो वो एक शेप मैं दिमाग पे लेके चल रहा हूँ कि ऐसा कुछ राउंड होगा। आप चाहो तो लाइन के थ्रू डिनोट भी कर सकते हो, पर अगर डायरेक्टली बनाना चाहो तो डायरेक्टली भी काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। एंड जो कि हम पेन स्केचिंग कर रहे हैं, अब पेन में करेक्शन करने का भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप हल्का पेन चलाओ। हल्का लाइट से चलाओगे, थोड़ा बहुत अगर आपको चेंज करना हुआ तो वो लाइटर जो एरिया है वो डार्क के पीछे छुप जाएगा। एंड इस तरीके से हम अपना जो है चीज़ें करेक्ट करते हुए चलेंगे। यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करना हर एक आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है। जैसे कि कई बार हम स्केचिंग करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके। अब इस ट्री के अंदर भी मुझे एक टहनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ उस वाली को ही अप्रोच करूँ, जैसा कि यहाँ पे मैं अप्रोच कर भी रहा हूँ। तो ये वाली मुझे ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग पार्ट लगा तो मैं हो सकता है कि मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूँ। मेरा पूरा बाकी का ट्री है उस पर हल्का हल्का जस्ट एक इम्प्रेशन डाल दूँ और मेन फोकस मेरा इस वाली टहनी पर रहेगा। तो ऐसे करके भी स्केच किया जाता है। इससे हमारा क्रिएटिव माइंड डेवलप होता है एंड हमको समझ में आता है कि व्हाट वी लाइक, कि हमको एक्चुअल में क्या पसंद है। स्केचिंग के अंदर डेप्थ दिखाने के लिए हम हैचिंग का यूज़ करते हैं। हैचिंग एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका है डेप्थ दिखाने के लिए। इसके अंदर हम लाइन का यूज़ करते हैं हमारे सब्जेक्ट के अंदर डेप्थ दिखाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, जहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि डेप्थ दिखानी चाहिए तो वहाँ पर मैं जस्ट लाइन्स क्रिएट कर रहा हूँ। एंड इस तरीके से एक डेप्थ क्रिएट की जा सकती है। जो पीछे है सब्जेक्ट, मान लो कोई टहनी या फिर कोई चीज़ इस ट्री के पीछे है, कुछ पेड़ आपको दिख रहे होंगे, उनको दिखाने के लिए हम पूरा एक फ्लो में लाइन लगा सकते हैं। सिर्फ लाइन के थ्रू जो थोड़ा सा डार्क किया एंड वो पीछे हो जाएगा, वो पीछे दिखने लगेगा। ऐसा भी नहीं करना है कि पूरे ट्री में आप लाइन 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 बना दो कि हर जगह डार्क दिख रहा है, हर जगह लाइट दिख रहा है।
जैसे मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को देखो एक बार किस तरीके से किया जा रहा है। जो सबसे डार्केस्ट एरिया है वहाँ पे मैंने लाइंस का यूज़ किया है, बाकी एरिया को वाइट रखा है ताकि एक इम्प्रेशन क्रिएट हो सके एंड थोड़ा सा अच्छा लग सके, दिखने में विजुअली अपीलिंग लगे। स्केचिंग के अंदर हम डेप्थ एक और तरीके से दिखा सकते हैं, वो है लाइन वेट। हम लाइन के वेट को चेंज करके डेप्थ दिखाते हैं। जहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क प्रेशर के साथ लाइन लगाएंगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली डेप्थ वाली फील आएगी। एंड उसी के अपोजिट जहाँ पे हम हल्का लाइन या फिर हल्के प्रेशर से कोई लाइन लगाने वाले हैं वहाँ पे एक लाइट वैल्यू की एक फ़ील आएगी कि यहाँ पे लाइट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्केचिंग करते वक्त। आपने बहुत सारे आर्टिस्टों को बोलते हुए सुना होगा कि लाइन क्वालिटी पर ध्यान दो। लाइन क्वालिटी यही होती है कि कहाँ पे आप डार्क यूज़ कर रहे हो, कहाँ पे आप लाइट यूज़ कर रहे हो। अगर आपकी लाइन क्वालिटी अच्छी हो जाती है तो आपको हैचिंग या फिर अलग से कोई डेप्थ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके स्केच में डार्क एंड लाइट फील हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्केच। अब ये वाला जो ट्री है ये थोड़ा नीचे से एक फ़ोटो ली हुई है। इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव का एंगल आ गया है कि जो दूर जा रहा है, मतलब ऊपर वाली जो टहनी आप देख सकते हो वो छोटी होती हुई फील हो रही है एंड जो नीचे का जो इसका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा मैं इस चीज़ पे ध्यान दूँ, जो ऊपर जाता हुआ एरिया है उसको थोड़ा छोटा बनाऊँ कंपैरेटिवली नीचे वाले एरिया से। इसमें क्या होगा ना, इसमें पर्सपेक्टिव की फ़ील आएगी एंड पर्सपेक्टिव की फ़ील आ गई तो एक डेप्थ वाली फ़ील भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि वो चीज़ दूर है एंड जो नीचे वाला पार्ट है वो चीज़ पास है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है हमको खास। यहाँ पे आप चाहो तो मीडियम का भी चेंज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि पेन से स्टार्ट किया तो पेन से ही स्टार्ट करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप कोई और मीडियम भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पेंसिल हो गया या फिर कलर पेंसिल का यूज़ कर लिया। पर मुझे ये पर्सनली जो पेन वाला मीडियम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसी से करने वाला हूँ एंड आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। सो ये रेफरेंस जो ट्री की हमने ली है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। काफ़ी सारी टहनियाँ निकली हुई है, बहुत सारी ब्रांचेज़ है इसकी। पर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। बिगिनर्स मोस्टली यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, हर एक चीज़ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। पर मैं आपको ये बोलूँगा यहाँ पे आप उस चीज़ पे ध्यान दो जो आपको पर्सनली पसंद हो। जैसे कि मुझे कुछ एक दो टहनियाँ हैं इसकी वो ज़्यादा अच्छी लग रही है तो मैं क्या करूँगा उन टहनियों पे ज़्यादा फोकस दूंगा। तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में काम कर लिया, बाकियों पे थोड़ा थोड़ा एक हल्का सा एक इम्प्रेशन में करके छोड़ दिया काम। सो ऐसे आप कर सकते हो एंड जो भी आपको अच्छा लगे। सब्जेक्ट के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पर्सनली अच्छी लगती है, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं या फिर वो करके देखते हैं, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। अब जो भी यहाँ पे शेप्स बन रही है वो सभी ऑर्गेनिक शेप्स हैं। ऑर्गेनिक शेप से मेरा मतलब है कि नेचुरल शेप्स हैं। अब नेचुरल शेप को लेके लोग सोचते हैं कि कैसा ही बना दो, टेढ़ा मेढ़ा सही तो है, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, ऐसी एज इट इज़ हम इसको बना देते हैं। पर यहाँ पे ये चीज़ खास ध्यान देने वाली है कि जो ऑर्गेनिक शेप्स हैं उनको बनाना भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट है। उनको ऑब्ज़र्व करना, उसको देखना। ऐसा नहीं है कि जो भी आपको दिख रहा है रेंडमली कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बना देंगे। जो मैन मेड चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन मांगती हैं, पर जो ऑर्गेनिक शेप्स हैं इनके अंदर आपको एक नेचुरल चीज़ ढूंढनी पड़ती है। इनके अंदर आपको एक नेचुरल एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा और वो हो पाएगा ऑब्जर्वेशन की वजह से। जितना अच्छा आप ऑब्ज़र्व करके जैसा दिख रहा है वैसा ड्रॉ करोगे देन ऑटोमेटिकली आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर दोगे तो किसी को ज़्यादा पता नहीं लगेगा। पर इनिशियली अगर आप सोचोगे कि चलो जैसा है वैसा मैं बना देता हूँ या बना देती हूँ, इसको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ही तो लग रहा है एज इट इज़ इसको बना देते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ गलत हो जाएगी। एंड फिर आप सोचोगे कि ये ट्री जैसा क्यों नहीं लग रहा है, टेढ़ी मेढ़ी ब्रांच तो मैंने बना दी पर एग्जैक्ट वैसा नहीं लग रहा है। तो इनिशियली ये इंपॉर्टेंट है कि आप ऑब्ज़र्व करो, चीज़ों को देखो जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। आप देख सकते हो मैं भी काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के लाइंस लगा रहा हूँ यहाँ पे। पहले देख रहा हूँ कहाँ गई, फिर वहाँ पे लाइंस को बना रहा हूँ धीरे से, देन उसको दोबारा से एक बार माइंड में चेक कर रहा हूँ कि ये जो मैंने बनाया ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक शेप्स की प्रैक्टिस करना अपने आप में ही एक चैलेंज है, क्योंकि इनिशियली हमारी टेंडेंसी यही होती है कि टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, मतलब अजीब सा शेप है तो एज इट इज़ बना देते हैं। ठीक है, आप कोई भी शेप लोगे तो आप उसको एग्जैक्ट ऑब्जर्व करने की कोशिश नहीं करोगे। जैसे कि यहाँ पे ट्री की ब्रांचेस है, इसको आप एग्जैक्ट नहीं देख रहे हो, इसको आप जस्ट एक सांप जैसा कुछ है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है एंड बस ये है, इसको आप इस तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे हो। पर मेरा ये मानना है कि आप इसको ध्यान से ऑब्ज़र्व करो। जैसे कि यहाँ पे इस जो ट्री की स्टैम्प है
इसके अंदर भी देखो लाइटिंग कैसे आ रही है, उसकी जो शेप मुझे दिखी वैसी शेप मैंने निकाली है हल्की हल्की। अब इससे क्या होगा ना, इससे मुझे एक आइडिया मिलेगा कि लाइट कैसे इम्पैक्ट डाल रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा जो ये भी एक शेप बनी बीच में, ट्रम्प के बीच में जो इसकी मेन स्टैम्प है, तो वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया मैंने। अब वो ऑब्ज़र्व करने के बाद देखो कितना सही लग रहा है, वैसा लग रहा है कि हाँ जो जैसा था वैसा हमने अप्रोच करने की यहाँ पे कोशिश करी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं देखो हैचिंग के थ्रू पूरे को एक टोन में डाल रहा हूँ, एंड सिर्फ इस टोन की वजह से ही लाइट एंड शेडो अलग हो गई हमारी। बहुत इजीली हमने इसको कैप्चर किया बिना ज़्यादा डिटेल्स में जाए, बिना ज़्यादा फैंसी बनाए चीज़ों को। अब यहाँ पे देखो जो मैंने इनिशियली आपको बताया था कि एक राउंड शेप है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है, तो यहाँ पे उसी चीज़ को मैं एक बार ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ एंड पेपर पे बना के भी देख रहा हूँ कि इस तरीके से ना जो इसकी जो स्टैम्प है ये ना राउंड शेप में है, ये सिलेंड्रिकल शेप है। तो इस चीज़ को ही मैं यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैंने लाइंस के थ्रू भी डिनोट करके दिखाया कि ऐसा कुछ आएगा। जो ब्रांचेस पीछे की तरफ है उनको मैंने पूरा ऐसे डार्क कर दिया है ना, जो आगे की तरफ आया वहाँ पे थोड़ा सा मैंने लाइटर पार्ट छोड़ दिया। अब जो ऊपर वाली जो ब्रांच है उसमें मैं लाइट एंड शेड डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम एक स्केच को अप्रोच करते हैं। तो अब एक और स्केच को अप्रोच करते हैं। ट्री थोड़ा सा डिफरेंट लिया है, यहाँ पे देखो टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, बहुत ज़्यादा से राउंड सा मैंने एक ट्री की रेफरेंस निकाली है। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए डिफ़िकल्ट लगे ये एंड कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, पर मेरे को ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं इस तरीके से नहीं सोचता कि डिफ़िकल्ट है या फिर इजी सब्जेक्ट है, मैं सोचता हूँ कि ये इंटरेस्टिंग है या फिर एक नॉर्मल सा मुझे लग रहा है। जो मुझे चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है तो उसको मैं रेफरेंस एज अ रेफरेंस लेता हूँ एंड उसको अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन आर्टिस्ट प्रेफरेंस कि किस तरीके से आप अप्रोच करते हो अपने काम को एंड किस तरीके से आप रेफरेंस लेते हो। तो जो ये ट्री है इसका जो नीचे वाला एरिया है, जो ये राउंड सा कुछ आ रहा है नीचे ना, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड मेरा जो फोकस इसी पे थोड़ा सा रहेगा कि मैं इसको किस तरीके से मैं अप्रोच करूँ कि जो ये जो स्टैम्प है इसकी, ठीक है, वो वैसी फील होने लगे कि जो एक जो आगे वाला पार्ट है एंड फिर उसके घूम के ऐसे पीछे से निकला हुआ है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड इस चीज़ को अपने पेपर पे दिखाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो देखो कुछ इस तरीके से मैंने एक बेस आउटलाइन बना ली यहाँ पे एंड जस्ट कुछ आउटलाइन से ही वो फील हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि जो हमने ड्राइंग किया यहाँ पे, बेसिक जो स्केच किया, तो वो फील दे रहा है यहाँ पे। अब जो मेन काम आता है वो है शेडोज़ का, डेप्थ डालने का। डेप्थ के लिए वही सेम टेक्निक जो कि मैं प्रीवियस मैं बता चुका हूँ, हैचिंग का यूज़ करने वाला हूँ। दूसरा मैं लाइन क्वालिटी का भी ध्यान रखूँगा कि जहाँ पे मुझे डार्क देना है वहाँ पे मैं डार्क दूँ। एंड इट्स अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड मेजरिंग। चीज़ें सिर्फ दिमाग में चलती है यहाँ पे, जो मेज़रमेंट है, जो थिंक करना है, प्रपोर्शन कितना है, कितना बड़ा मुझे बनाना है, कितना छोटा ये वाला एरिया दिख रहा है, ये सब ना दिमाग में चलता है। एक आर्टिस्ट के ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर ये चीज़ें चलती हैं। पेपर पे सिर्फ जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आता है। अब व्यूअर को ये लगता है कि क्या सोच रहा है, कैसे उसने बना दिया, कैसे बड़े आराम से निकल रहा है। पर जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी आप डिफ़िकल्टी आती है कि इसको कैसे अप्रोच करूँ, मेरे से नहीं बन रहा, चीज़ें गलत हो ही जा रही हैं, तो वहाँ पे रोल आता है आपके माइंड का। आप ऑब्ज़र्व कैसे कर रहे हो, चीज़ों को देख कैसे रहे हो, क्या आप चीज़ों को सिंपल वे में देख पा रहे हो। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप सिंपल बना पा रहे हो चीज़ों को, देन फिर आप उसको अपने ब्रेन के अंदर प्रोसेस कैसे कर रहे हो। अब ये दो चीज़ें अगर ठीक हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली पेपर पर चीज़ें लेके आना एक ईजी टास्क बन जाएगा आपके लिए। जैसा कि मैं यहाँ पे अप्रोच करता हूँ, आप देखते हो कि ईज़िली मैं कैप्चर कर पाता हूँ। वो कैप्चर इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं सिंपली सोच पाता हूँ, मैं चीज़ों को सिंपल देख पाता हूँ। सिंपल दिखेंगी चीज़ें तभी सिंपल लगेंगी एंड तभी सिंपल वे में पेपर पे आ पाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ है ऑब्ज़र्व करना, देखना सीखो। ओके, चीज़ों को देखना इम्पोर्टेंट है, दिमाग में सही तरीके से प्रोसेस करना इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड स्केच विद मी सेशन के अंदर जितना भी आपने स्केच किया है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपकी स्केचिंग देखूंगा एंड रिव्यू देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर।